बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आवाम की बात के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। आज बात करेंगे मौजूदा सियासत के हवाले से। मुल्क में हर तरफ तमाम पार्टियों की जानिब से धांधली का डंडोरा नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जदून साहब। इनसे दरियाफ्त करेंगे। आफ्ताब भाई, आप ये बताइएगा कि तमाम पार्टियाँ धांधली का ढंडोरा पीटते हुए नज़र आ रही हैं। आप बताइएगा कि किस पार्टी ने करप्शन की, किस नवैयत की, कैसी धांधली की, आप किस नज़र से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आप ठीक कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि मुल्क के अंदर जो ये इलेक्शन है, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मुल्क के अंदर जो है ना इलेक्शन हो गए। उसमें अक्सरियत किसको मिली है इसको जांचने के अलावा कुछ हमारी सियासी पार्टीज ऐसी थी जिनसे निशान भी ले लिया गया कि वो पहले से ये इरादा करके बैठी हुई थी कि हमने धांधली के इल्ज़ाम लगाने हैं। वो पहले प्लान था उनका कि उन्होंने कोई फार्म बनाए हुए थे, कोई ऐसी सूरत हाल की हुई थी। उसके अलावा जिनको भी शकूक शबाहत है, मुल्क के अंदर आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, तो उसका प्रोसीजर है, उस पर वो जाएँ तो वो सारी चीज़ें जो है ना आयां हो जाएंगी। दूध दूध और पानी पानी हो जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इतनी ज़्यादा धांधली हुई है। हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही 100% शफाफ इलेक्शन हुए हैं, लेकिन कहीं ऊंच नीच हुई होगी, कोई 2% 3%। इसके अलावा बाकी इलेक्शन तकरीबन ठीक हो गए हैं। ब्रदर, आप मुझे ये बताइएगा, फार्म नंबर 45 और 47 का क्या चक्कर है? देखें जी, ये हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे 350 डैम फेसबुक पे और कागजात में बनाए गए, जैसे 50 लाख घर बनाए गए, जैसे नौकरियाँ दी गई, इसी तरह इन लोगों ने प्लान करके इलेक्शन से पहले फार्म 45 तैयार करके जाली वो रखे हुए थे, ताकि ये वही पहले सवाल का हिस्सा है कि इन्होंने बाद में ये एहतजाज करना था ये हमारे फार्म 45 है। वो जितने जितने सामने आ रहे हैं, पहले तो एक दूसरे को किया जाता है जो उसके पास है, इसके बाद जब सामने आ रहे हैं तो वो सारे जैली हैं। वो जैली फार्म 45 बना के असल में 45 फार्म जो होता है वो वहाँ से जहाँ स्कूल जहाँ पे बिल्डिंग होती है इलेक्शन से तैयार होता है। आरओ जो है वो फार्म 47 तमाम 45 को बनाकर तैयार करता है, तो वो इनका झूठ भी पकड़ा गया है जी। ब्रदर, आप बताइएगा कि हुकूमत किसको बनानी चाहिए थी और कौन बना रहा है, क्या हो रहा है? देखें जी, बल्ले का निशान जो है पीटीआई से ले लिया गया था, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार इनके थे, कुछ दूसरे आज़ाद भी जीते हैं। आज़ाद की अक्सरियत नज़र आ रही थी सामने, लेकिन उसमें बड़ी जो मुल्क की दो बड़ी पार्टियां हैं, इन्होंने उनको ऑफ़र की है, शहबाज शरीफ साहब ने की है, बिलावल साहब ने की है कि आप आएँ सामने और हुकूमत बनाएं, हम आपका साथ देंगे। लेकिन उनका वही वो पुराना एक व्यू है जी, वो सारी दुनिया ही चोर है, हम ही दूध और शहद के धुले हुए हैं। तो उन्होंने हुकूमत बनाने की कोशिश नहीं की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनानी है और तकरीबन बना ली है। आप मुझे ये बताइएगा, बैलेट पेपर जो छपते हुए पकड़े गए थे उसको किस नज़र से देखते हैं? जी मैंने वो क्या देखने, वो भी इनका एक प्लान था, वो ओपन हो गया है। इन्होंने वहाँ पे अपने बंदे, वो जो प्रेस था वो इनके बंदे, पीटीआई के बंदे का प्रेस था, उसके ऊपर वो एक साफ़ी को बुला के उसको मतलब गलत बता के उसकी वीडियो खुद बना ली, और उस साफ़ी ने अभी तक ओपन नहीं की, इन्होंने उसको ना शेयर कर दिया। तो वो भी इनका प्लान था कि ये भी करें, क्योंकि ये प्लान बनाते हैं, प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, 3, 4, ये तो बेगैरती में हद से गुजर जाते हैं ये लोग। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत क्यों ली? नहीं, पंजाब के अंदर तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत थी। सवाल तो ये है कि वफाक के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हुकूमत क्यों ली? हुकूमत इसलिए ली है कि इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें हुकूमत किसी ने तो बनानी है, जबकि वो जो आज़ाद साहिबान है वो भी नहीं बनाना चाह रहे, और भी नहीं। तो अब ऐसा तो कोई मुमकिन नहीं है कि कोई हुकूमत बनाए ही ना, किस तरह मुल्क जाएगा? ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये हुकूमत 6 महीने नहीं चलेगी, साल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चलेगी। अगर नहीं भी चलेगी तो दोबारा 2 साल 3 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे। हमने एक तजवीज़ दी तमाम सियासी पार्टियों को कि तमाम पार्टियां मिलकर मुतफ़िका यानी कौमी हुकूमत बनाई जाए, जिसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हों, पीपल्स पार्टी के, जेयूआई के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तमाम जमातों के मिल के 3-4 साल के लिए कोई हुकूमत 3 साल के लिए बनाई जाए, उसके बाद इलेक्शन में जाया जाए। तो लेकिन हमारी तजवीज़ नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, तो फिर हमें यह हुकूमत बनानी पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अज़म जो है, हमारे जो इरादे हैं वो पुख्ता हैं, और इस मुल्क की खिदमत करेंगे जैसे करते आ रहे हैं जी। आप खिदमत तो कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अपनी पूरी टीम के हमरा हार गए, इसकी क्या वजह थी? जी, बहुत अहम सवाल आपने किया। ख़ालिद साहब अपने एमपीएस के साथ कैंट से जो है, एक तो ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि वो हल्का ऐसा ख़ालिद साहब का बना दिया गया था कि वो सोच समझ से बाला तर था। ख़ालिद साहब भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे,
हमारे साथियों की और क़यादत की मतलब ज़्यादा कोशिश पर, ज़्यादा कहने पर वो मान गए। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि चलो इलेक्शन जो है वो अपनी टीम के साथ हारे हैं। सबसे हुसैन ये चीज़ है कि वो इलेक्शन हारे हैं तो वो मान गए हैं कि इलेक्शन हमने लूज़ किया, हम हार गए हैं। इससे वो बड़े आदमी बन गए हैं, जितने वो थे उससे 4 गुना वो बड़े हो गए हैं। उसमें तमाम लोग उनसे खुश हैं। रही बात आवाम की खिदमत की, तो ये मैं बिल्कुल अल्लाह जानता है कि वहाँ पे उनके नीचे MP हैं, चौधरी यासीन सोल साहब हैं, मियाँ नसीर साहब हैं और ख्वाजा साहब ने अपने हल्के में जितनी खिदमत की है। अभी भी आप जाएँ वाल्टन रोड पे को 20-22 अरब का मनसूबा चल रहा है, जहाँ पे नाला और रोड बन रहा है। तमाम वार्ड्स के अंदर गलियाँ, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स, यानी कि बेतहाशा काम किया। आवाम की खिदमत करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हुकूमत में ही रह के करेंगे, MP MLA बन के करेंगे। अब भी उनका ये इरादा है कि हम अगर हुकूमत में नहीं भी हैं, ख्वाजा साहब तो हो सकता है ज़िमनी में लड़ के चले जाएँ, MPs नहीं भी जाएंगे तो अवाम की खिदमत उनका मिशन है और वो करते रहेंगे। कोई ताकत उनको अवाम की खिदमत से नहीं रोक सकेगी। जी बिल्कुल, आफ्ताब जदून साहब अपने इज़हार ख़्याल में मुख्तलिफ़ नवैयत की डिस्कशन के सवालात के जवाब दे रहे थे। इनकी जानिब से मुख्तलिफ़ नवैयत की राय कायम की।